Hi guys, welcome to my YouTube channel Concepts to Code. I hope you all are doing well. So, let's start with our first video that is on MVVM architecture. पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले इसको नॉर्मल समझ लेते हैं कि MVVM आर्किटेक्चर होता क्या है। MVVM आर्किटेक्चर जब भी हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तब हम कैसे जो भी उसकी फाइल्स होती हैं उनको कैसे मैनेज करेंगे, किस पैटर्न में उस चीज़ को रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक लॉगिन स्क्रीन बना रहे हैं तो अगर हम MVVM आर्किटेक्चर का उसमें यूज़ करेंगे तो जो हमारा लेआउट होगा, मतलब जो चीज़ यूज़र को विजिबल होगी उसको हम एक अलग फोल्डर में रखेंगे और जो हमारे बैकएंड के लॉजिक्स रहेंगे उनको हम एक अलग सेपरेट कोड में रखेंगे और जहाँ से हम डेटा फेच करेंगे वो एक अलग सेपरेट फाइल्स हमारे पास रहेंगी अनदर फोल्डर में। ठीक है, तो पहले हम इसको नॉर्मल नेचुरल अपने लोकल लाइफ में देख लेते हैं कि इसके और भी क्या एग्जाम्पल हैं। आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है? आर्किटेक्चर मतलब होता है एक पैटर्न। हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर हम वो पैटर्न नहीं फॉलो करेंगे तो वो चीज़ें मैसअप हो जाती हैं और जब हम सेकेंड टाइम उस चीज़ को अप्रोच करते हैं तब वो एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके लिए डेली लाइफ का एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, बुक्स का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बुक है तो उसमें अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 5। फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें जो भी टॉपिक होगा हमारा उससे रिलेटेड ही लिखा जाएगा और जो सेकंड वाला होगा चैप्टर उसमें भी उसके टॉपिक के रिगार्डिंग ही लिखा जाएगा। अगर हम इन दोनों चैप्टर्स को मिक्स करके पढ़ें तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा, हमें बहुत डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए हर एक चीज़ के लिए एक पैटर्न फॉलो करना ज़रूरी है, स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को करना, ताकि आप और आपके अलावा दूसरा पर्सन जो भी उस चीज़ को पढ़ रहा है या समझ रहा है उसके लिए ये चीज़ें ईजी हो जाएं। तो चलो अब हम आते हैं MVVM आर्किटेक्चर पर। MVVM इसकी फुल फॉर्म क्या है? मॉडल व्यू मॉडल। ठीक है, आर्किटेक्चर मतलब एक पैटर्न। ठीक है, सो इट इज़ अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न यूज टू सेपरेट अ UI लॉजिक टू बिजनेस लॉजिक। जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो UI का लॉजिक होता है उसको और जो हमारा मेन लॉजिक होता है उसको अलग करना आर्किटेक्चर के थ्रू। इस चीज़ में ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन राइट क्लीन एंड मेंटेनेबल कोड। मतलब एक कोड जो होगा वो एक क्लीन होगा और एक मेंटेनेबल कोड होगा जिसको कभी भी मेंटेन किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसके लिए। जैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि हम किसी ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसमें वेलकम टू यूज़र लिखा है फर्स्ट पे और होम स्क्रीन एंड साइन अप स्क्रीन। ठीक है, और इन्हीं टेक्स्ट को हमने मल्टीपल टाइम 10 टाइम डिफरेंट जगह पे यूज़ करा है। अगर हमने यही पैटर्न फॉलो किया है कि 10 अलग फाइल में जाके हमने अलग अलग से ये कोड लिखा है, तो जब हमें किसी एक टेक्स्ट को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी कि वेलकम टू माय ऐप की जगह हमें वेलकम टू माय वेबसाइट लिखना है, तो हमें अलग अलग 10 फाइल्स में जाके वो चीज़ लिखनी पड़ेगी। तो अगर आप किसी आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, किसी पैटर्न में चल रहे हैं, तो हमने जो भी हमारा वो टेक्स्ट होगा वो एक अलग सेपरेट फाइल में रखा होगा जहाँ पे ओनली सिर्फ सिंगल चेन से वो हर जगह चेंज हो जाएगा उन 10 की 10 फाइल्स में। ठीक है, तो ये मतलब था कि ये कैसे हेल्प करता है हमारे कोड को क्लीन और मेंटेनेबल रखने के लिए। ठीक है, रीयूज़ ऑफ बिजनेस लॉजिक, कि अगर कोई एक फंक्शन हमें मल्टीपल टाइम यूज़ करना है तो हम डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकते हैं अलग अलग फाइल्स में। यूनिट टेस्टिंग के लिए इजी हो जाता है। उसके बाद MVVM के कंपोनेंट्स क्या हैं? ठीक है, 3 कंपोनेंट्स इसमें हैं, मॉडल, व्यू एंड व्यू मॉडल।
सो मॉडल क्या होता है? मॉडल जो डाटा कंटेन करता है हमारा बिजनेस लॉजिक रेपोजिटरी एंड एपीआईज हैंडलिंग। मॉडल मतलब जहाँ से डेटा आ रहा है हमारे पास, कोई भी लॉजिक है जो फंक्शन हमने बनाया है कि एपीआई से हम डाटा फेच कर रहे हैं, तो वो डेटा फेच करने के लिए जो भी हमारी फाइल्स होंगी उसको हम एक अलग फोल्डर, मॉडल नाम से एक फोल्डर बना के उसमें डाल देंगे, ठीक है, ताकि हम इजीली जो भी हमारा डेटा है उसको कर सकें, या फिर जो हम लाइव डाटा यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें। सेकंड आ गया व्यू। व्यू मतलब जो यूज़र को दिख रहा है वो यूआई लेयर दैट डिस्प्ले डाटा, जो डाटा को डिस्प्ले करेगी, जो यूज़र को शो होगा स्क्रीन पे, वो आ गया हमारे पास व्यू। इसके लिए एग्जांपल जैसे फ्रेगमेंट्स हो गए, एक्टिविटी हो गई, या विजिट्स हो गया। एंड उसके बाद हम बात करते हैं व्यू मॉडल की, कि व्यू मॉडल क्या करता है। व्यू मॉडल कनेक्ट्स करता है मॉडल और व्यू को, ताकि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकें। एंड होल्ड यूआई स्टेट, की जो यूआई की स्टेट है उसको होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसका, जैसे व्यू मॉडल क्लासेस प्रोवाइडिंग लाइव डेटा, की जैसे एक लाइव डेटा को प्रोवाइड करवाया जा रहा है मॉडल से व्यू को। व्यू दोनों के बीच में इंटरमीडिएटर का काम करता है। व्यू और मॉडल के बीच इंटरमीडिएटर का काम करता है हमारा व्यू मॉडल, कि व्यू को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, कोई भी डेटा चाहिए होगा, कोई भी फॉर्म के लिए डेटा चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट करेगा व्यू मॉडल को कि मुझे ये डेटा चाहिए, तो आप मुझे ये ला के दो। और व्यू मॉडल रिक्वेस्ट करेगा मॉडल को कि मुझे ये डेटा चाहिए, और वो मॉडल से डेटा लेके व्यू को दे देगा, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, जो कि मैंने बताया अभी। व्यू ऑब्जर्व व्यू मॉडल, जो व्यू है वो ऑब्जर्व करता रहेगा व्यू मॉडल को, कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। इस लिसन फॉर डेटा चेंजेस, लाइव डाटा स्टेट फ्लो एंड वैल्यू नोटिफायर के थ्रू। एंड व्यू मॉडल टॉक टू मॉडल, व्यू मॉडल जो है वो डायरेक्ट टॉक करेगा मॉडल के साथ। रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम रेपोजिटरी या एपीआई या डेटाबेस, जहाँ भी आपका डेटा है वहाँ पे उसको रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे डेटा चाहिए। एंड देन मॉडल रिटर्न द डेटा बैक टू व्यू मॉडल, और जो मॉडल है वो व्यू मॉडल को डेटा वापस भेजेगा। एंड व्यू मॉडल अपडेट द डेटा, और व्यू मॉडल डेटा को अपडेट करेगा, और जो व्यू है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। चलो हमें ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये क्या बोलने की ट्राई कर रहे हैं। व्यू और मॉडल, ठीक है, इनके बीच में एक इंटरमीडिएटर होता है जो इन दोनों को कम्युनिकेट करवाता है, वो है हमारे पास व्यू मॉडल, ठीक है। व्यू ये हमारा यूआई है जिसको यूज़र देख पा रहे हैं, ठीक है। तो व्यू क्या करेगा कि जैसे हमने एक फॉर्म है, एक प्रोफाइल का फॉर्म है जिसमें यूज़र का नेम, एज, सब कुछ मेंशन किया गया है। तो अब व्यू में आपको दिख रहा है कि उसका नेम है, बट जो नेम के लिए हमारे पास वैल्यू है वो ब्लैंक है। तो वो क्या करेगा, वो कमांड देगा व्यू मॉडल को कि मुझे नेम की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो इसमें उस व्यू मॉडल में हमारा पूरा लॉजिक पार्ट रहेगा, फंक्शन या एपीआई जहाँ से भी हमें चाहिए वो चीज़ रहेगी हमारे पास, ठीक है। कि जिस भी एपीआई को कॉल करना है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस होंगे व्यू मॉडल में। तो वो व्यू मॉडल क्या करेगा कि व्यू मॉडल देखेगा, अच्छा व्यू को ये डेटा चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन रहेगी, जो भी डेटा होगा, ठीक है। कि अच्छा तुझे ये डेटा चाहिए, तो वो जल्दी से देखेगा कि ये खुद के पास स्टोर तो करके रखेगा नहीं, ये जल्दी से मॉडल को रिक्वेस्ट करेगा कि मॉडल मुझे ये डेटा चाहिए, नेम में जो भी वैल्यू है तू मुझे दे। तो जो भी डेटा है वो मॉडल व्यू मॉडल को दे देगा, जैसे कि नेम उसका है ABC, ठीक है। तो वो ABC डेटा को यहाँ पे होल्ड कर लेगा कि हाँ, कि मेरे पास ये डेटा है।
और व्यू इसको ऑब्जर्व करता रहेगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो वो डेटा यहाँ से रीड करेगा कि अच्छा नेम में ABC है, तो वो ABC फिल करेगा उस वैल्यू में और यूज़र को शो करेगा कि नेम आपका ABC है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। व्यू मॉडल को रिक्वेस्ट करेगा, व्यू मॉडल को रिक्वेस्ट करेगा डेटा के लिए, और मॉडल वापस व्यू मॉडल को वो डेटा दे देगा और व्यू वहाँ से डेटा ऑब्जर्व करके UI पे डेटा दिखा देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हम कैसे यूज़ करते हैं MVVM आर्किटेक्चर को। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया है MVVM का। तो इसमें लिब के अंदर हमने एक बनाया है फोल्डर कोर, जिसमें कि हमने अपनी बेसिक चीज़ें रखी हैं, जैसे कि हमें एक बेसिकली जैसे कोई भी वेबसाइट या ऐप है, जब भी हम किसी बटन पे प्रेस करते हैं तब वो एक पेज से दूसरे पेज पे शिफ्ट करता है, तो उसको हम नाम देते हैं रूट्स का, कि वो कौन से क्लिक से कहाँ जाएगा, तो हम रूट्स अलग से मेंशन करते हैं। ठीक है, तो एक फोल्डर हमने रूट्स का बनाया है, एक रिसोर्सेज का, एक व्यू मॉडल्स का है, और एक बनाया हमने व्यूज़ का। ठीक है, तो ये हमने एक क्लीन मेंटेनेबल कोड लिखने की ट्राई करिए ताकि दूसरा पर्सन भी इसको समझ पाए। तो इसमें हमने ये एक ऐप का है, लाइव ऐप का MVVM आर्किटेक्चर के थ्रू हमने जो भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो व्यू में क्या कर रहा है ये हमारे पास व्यू फाइल जो भी यूज़र को दिखेगा, जो भी शो होगा, जैसे स्प्लैश व्यू है तो उसमें जो भी यूज़र को दिखेगा वो सारी चीज़ इस पे रहेगी। ठीक है, स्प्लैश बेसिकली वो होती है कि जब भी हम कोई ऐप स्टार्ट करते हैं तो जो स्टार्टिंग में ऐप का लोगो रहता है 5 सेकंड के लिए, उसको हम स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं। तो इसमें जैसे कि वहाँ पे एक लोगो है और कुछ टेक्स्ट लिखा है, तो जो लोगो और टेक्स्ट है वो हमारे पास स्प्लैश व्यू फाइल में रहेगा। ठीक है, बट वो शिफ्ट भी तो करना है नेक्स्ट पेज पे, तो वो व्यू मॉडल्स में हम वो लॉजिक लिखेंगे कंप्लीट की, एक फंक्शन बना के कि जो भी हमारा जब हम 5 सेकेंड या 6 सेकेंड कंप्लीट हो जाते हैं तो ये शिफ्ट हो जाए नेक्स्ट पेज के ऊपर, उसके लिए हम यहाँ करेंगे। और यहाँ पे हमने लिखा है ये रूट्स के लिए। ठीक है, सो रूट्स में क्या होगा कि हमें अब शिफ्ट तो करना है, यहाँ पे हमने लॉजिक लगा दिया कि 5 सेकंड तक वो चले, उसके बाद शिफ्ट हो जाए, और एक नाम लिख दिया कि स्प्लैश पे शिफ्ट हो जाए। बट अब हमने कि रूट्स हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट उसमें कहीं पे आपको चेंज करना होगा तो बार बार चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि आपने फाइल का नेम चेंज किया है कि स्प्लैश की जगह आपने साइन अप कर दिया, तो आपको हर पेज में जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने रूट्स में जाके एक नॉर्मल उस पर एक नॉर्मल चेंज करना है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया कि स्प्लैश पे जाए, यहाँ पे हमने उस वेरिएबल को डिक्लेयर करके रखा हुआ है कि अगर ये वेरिएबल कॉल करते हैं तो ये कौन से पेज पे शिफ्ट होना चाहिए, तो वो हमने रूट में डाला है। ठीक है, तो ये बेसिकली है हमारा, और ये है मॉडल्स कि हम कोई भी API को कॉल करेंगे तो उसको हम मेंशन यहाँ पे करेंगे जो भी API हमने हिट करवानी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ MVVM आर्किटेक्चर को अपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में, जो लाइव प्रोजेक्ट्स रहते हैं उनमें फॉलो करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।